बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उज़्मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़्मा। नाजरीन, कहा यह जाता है कि जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसके ऊपर आपका पूरा जिस्म जो है ना वो खड़ा है। अगर वो मज़बूत होगी तो आप भी मज़बूत रहेंगे। लेकिन आजकल अगर देखा जाए तो हमारी डाइट, इन्वायरमेंट, तो औरतों में बहुत ज़्यादा ये कॉमन प्रॉब्लम है। हर दूसरी औरत जो है वो कमर की दर्द में मुब्तला है और इतनी महंगी महंगी मेडिसन, फिर उसके बाद सर्जरी तक पहुंच जाते हैं लोग। मेरे साथ मौजूद हैं आज एक बड़ी खूबसूरत सी, स्लिम, स्मार्ट सी, प्यारी सी, जिन्होंने अपनी बड़ी केयर की है, डॉक्टर अक्सा एजाज, जो कि फिजियोथेरापिस्ट हैं और लोगों को एक्सरसाइज के ज़रिए ठीक करती हैं। इनके हाथ में अल्लाह ताला ने बड़ी शिफा रखी है। वैसे डॉक्टरों के हाथ में काफ़ी कहते हैं ना, फ़लाँ डॉक्टर के पास चले जाएं बड़ी शिफा है। शिफा तो अल्लाह ही देता है, लेकिन किसी के हाथ में भी शिफा होती है। इनसे जानते हैं कि जब से इन्होंने अपना क्लिनिक बनाया किस तरह के पेशेंट्स को डील किया। और अगर आपका शोल्डर फ्रोज़न हो जाता है, जो कि कॉमन प्रॉब्लम है, किसी का कभी भी हो जाता है, जिसके लिए लोग इंग्लैंड 3 साल जाके रहते हैं और इलाज कराने की भी कोशिश करते हैं, फिर हो भी जाता है। लेकिन अगर डॉक्टर अक्सा के पास आएंगे तो आपका शोल्डर जो है वो फौरी तौर पे मूवमेंट उसमें आ जाएगी, चलना शुरू हो जाएगा। और अगर आपकी अल्लाह ना करे कमर में प्रॉब्लम है तो वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हम इनसे बात करते हैं कि कब से ये काम कर रही हैं, अपना क्लिनिक इन्होंने कब से बनाया और किस किस तरह के पेशेंट्स को डील करती हैं। ज़्यादा औरतें आती हैं क्योंकि औरतें बिरयानी बहुत पकाती हैं और बड़े मज़े से खाती हैं, फिर वेट गेन करती हैं और फिर बड़ी दर्द उनको होती है, लेकिन बिरयानी से बाज नहीं आती। बहुत बड़ा पतीला पकता है हफ्ते में 2 दफ़ा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। मुझे ये बताइए कि सबसे ज़्यादा आजकल अगर देखा जाए तो कमर की दर्द, हाँ, लोग यानी कि बिल्कुल यंग औरतें होती है, 30 साल की, 28 साल की जो लड़की है उसकी भी कमर में प्रॉब्लम है। शादी के फ़ौरन बाद कहती हैं कमर में दर्द होती है। तो कमर में दर्द क्यों होता है ये बताएं, और फिर उसका जो पेन किलर है वो सॉल्यूशन है, सर्जरी है, या आपकी जो थेरापी है वो काम करती है? हमारे जो कॉमन यहाँ पर प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि हमारे यहाँ पर इतनी एक्सरसाइज को इतना प्रायोरिटी नहीं दी जाती। एक्सरसाइज की प्रायोरिटी ना देने की वजह से हमें ये जो हड्डियों के मसले, पट्ठों के मसले हैं, ये आते हैं। औरतें ज़्यादातर घरों के कामों में मसरूफ़ रहती हैं, किचन में हांडी बना ली, बर्तन धो लिए, कपड़े धो लिए, उसके अलावा कोई और एक्टिविटी नहीं करती। जैसे सिंपली एक वॉक है, वॉक तक के लिए एक टाइम नहीं निकाला जाता, जिसकी वजह से पट्ठे कमज़ोर हो जाते हैं। पट्ठे कमज़ोर होने की वजह से यही मसले आते हैं, जैसे कुछ के कमर में दर्द है तो कुछ के घुटने ख़राब हो गए हैं। और सर्जरी सबसे एंड पे देखी जाती है। सबसे पहले पेशेंट्स क्योंकि खुद ही आजकल घर में दवाइयाँ खा के अपना इलाज कर लेते हैं, लेकिन इलाज, ये जो दवाइयाँ होती हैं, ये टेम्परेरी इलाज होता है, ये आपकी रूट कॉज को ट्रीट नहीं करता। तो उसके लिए आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना ज़रूरी है। आप ऑर्थोपेडिक के पास जाएं, वो आपको रेफ़र करेंगे फिजियोथेरेपिस्ट के पास। फिजियोथेरेपिस्ट आपको एक्सरसाइजेस कराता है जो आपकी जड़ होती है उसको ख़त्म करता है, जिसकी वजह से आपकी ये दर्दें ख़त्म हो जाती हैं। अगर खुदा ना ख्वास्ता ये दवाइयों से और ये फिजियोथेरेपिस्ट से ट्रीटमेंट ना हुआ जाए या किसी पेशेंट को फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो फिर उस केस में आपकी सर्जरी रेकमेंड करते हैं। ओके, मुझे ये बताएं कि घुटने जो हैं इसका भी ऑपरेट होता है, चेंज कर देते हैं डॉक्टर, 4 से 5 लाख रुपए लेते हैं। लेकिन अगर इसकी भी मैंने सुना था किसी के, एक्सरसाइज अगर अच्छे तरीके से की जाए तो ये बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, ऑपरेशन से बचा जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर घुटने, वैसे सिवियरिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट ठीक हो जाते हैं, एक्सरसाइज से पेशेंट ठीक हो जाते हैं। पट्ठे कमज़ोर हो जाते हैं, उनको ट्रीट किया जाता है। ये है कि घुटने के जो जोड़ है उसके दरमियान में गैप कम हो जाता है, वो गैप वापस नहीं आता। लेकिन ये जो इर्द गिर्द के पट्ठे हैं ना, जिसने उनको मजबूत किया हुआ होता है, वो जब मजबूत हो जाते हैं, पट्ठे आपके स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर आपके घुटने में दर्द ख़त्म हो जाती है। और ये बहुत सारे केसेस में ऐसे ही होता है, सर्जरी से पेशेंट बच जाते हैं। मुझे ये बताएं कि आपने अपने जो क्लिनिक है उसके अंदर कोई ऐसा पेशेंट देखा हो जो सर्जरी तक पहुंच गया हो और उसके बाद फिर आपने उनको एक्सरसाइज बताई और उन्होंने उसको फॉलो किया हो तो बिल्कुल ठीक हो गया हो? बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो मेरे पास आए हैं, उनको पेशेंट को डॉक्टर ने रेकमेंड की होती है सर्जरी, लेकिन वो ठीक हो गए। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आई थी, उनका घुटने का मसला था और घुटने में उनका गैप इतना कम नहीं था। मैंने उनके एक्सरे देखे थे, उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन यह कि उनके चलने फिरने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी।
तो उसमें मैंने उनकी एक्सरे देखे और उनको डॉक्टर ने रेकमेंड की भी थी सर्जरी। वो बहुत सारे डॉक्टर्स के पास मेडिसिन्स ले लेके फिर मेरे पास आई, तो जब लास्ट ऑर्थोपेडिक के पास गई तो उन्होंने उनको सर्जरी रेकमेंड की थी। जब वो मेरे पास आई बहुत डरी हुई थी, रोने वाली थी, उनके छोटे छोटे बच्चे थे कि अब मेरी अभी सर्जरी हो जाएगी तो मैं चलने फिरने से भी रह जाऊँगी और वेट गेन हो जाएगा, बहुत सारे मसले और आ जाते हैं। तो फिर मैंने उनकी एक्सरसाइज शुरू की, 2-3 दिन के अंदर अंदर उनका बहुत फ़र्क पड़ गया था। प्रॉपर वो 3 दिन में ठीक नहीं हुई थी, सेशंस काफ़ी लेने पड़ते हैं, 7 से 10 सेशंस होते हैं, लेकिन ये है कि पेशेंट का पता चल जाता है कि वो आपको कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है, उस ट्रीटमेंट जो आप दे रहे हैं उसको कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो ठीक हो जाते हैं पेशेंट्स। औरतें शादी के बाद अपना ख्याल नहीं रखती, शादी से पहले इतनी क्रीमें, पता नहीं क्या कुछ ऐसे शीशे में अपने आप को बार बार देखती हैं, शादी के बाद वो अपना ख्याल नहीं रखती, बहुत मोटी हो जाती हैं। तो मोटापा जो है उसका कोई असरअंदाज होता है आपकी बॉडी पे, कमर पे या घुटनों पे, या ऐसा कुछ होता है कि जो आपका वेट है इससे कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आई हों जिसकी वजह से जो पेशेंट हैं वो फिजियोथेरेपी के लिए आपके पास आए हों? जैसे आपने वीडियो के शुरू में कहा था कि हमारी रीढ़ की हड्डी है जिसके ऊपर पूरी बॉडी हमारा वेट, जो है हमारी कमर और हमारे घुटने वेट उठाते हैं हमारा। तो जैसे ही वेट गेन होता है उससे जो कमर है उसकी दर्दें निकलती हैं, घुटनों की दर्दें तो निकलती हैं। जैसे पेट बाहर निकलता है, ज़ाहिर है वेट गेन हो रहा है तो पेट तो बाहर की तरफ आता है, तो वो हमारा सारा स्ट्रेच हमारी कमर पे पड़ता है, जिसकी वजह से रीढ़ की हड्डी के मसले तो बहुत ज़्यादा ही आते हैं। उसके बाद आपको पेन किलर खाना पड़ती है जिससे किडनी जो है ना उसके ऊपर बड़ा इफेक्ट होता है। मुझे ये बताएं कि आर्थराइटिस के जो पेशेंट होते हैं उनके शोल्डर बड़े फ्रोज़न हो जाते हैं, उनकी कमर, इवन कि उनका तो हर एक जॉइंट्स जो होता है उसमें पेन होती है, उसके लिए कौन सी ऐसी एक्सरसाइज हैं जितने भी, अल्लाह ना करे किसी को अगर आर्थराइटिस है, कोई देख रहे हैं पेशेंट, तो वो आपको फॉलो करके हो सकता है कुछ ठीक हो जाए इंशाल्लाह। आर्थराइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका अपना इम्यून सिस्टम ही आपकी बॉडी के अगेंस्ट लड़ने लग जाता है, जिसमें आपकी बॉडी जो है उसके अगेंस्ट नहीं काम कर सकती, बल्कि जो हम कहते हैं कि इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग करें ताकि जो भी आपकी कंडीशन है, जो भी आपका मेडिकल प्रॉब्लम चल रही है उससे बच सके। लेकिन आर्थराइटिस में ऐसा होता है कि वही इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी पे अटैक करता है। इसमें जो आपके जॉइंट्स होते हैं, ज़्यादातर हाथों के जॉइंट्स होते हैं ना, वो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। उसके अलावा बाकी ये कोहनी के और कंधे के, घुटने के, ये भी सारे अफेक्टेड होते हैं। उसमें यह है कि सबसे पहले जब पेशेंट आता है, अगर वो शुरू के ही स्टेजेस में आ जाए ना, तो उसमें यह है कि सबसे पहले आपकी सिर्फ रेंजेस करवाई जाती हैं। रेंजेस का मतलब ये है कि आपके जो छोटे छोटे जॉइंट्स हैं इनकी एक्सरसाइज कराती है, जिसमें सिंपली आपको मूवमेंट करवाई जाती है। ये 10 से 15 दफ़ा हर छोटे से बड़े जॉइंट तक लेके उसकी मूवमेंट करवाई जाती है। उसके बाद फिर हम इसको जब जैसे 10-15 दिन गुजरते हैं, पेशेंट की पेन कम हो जाती है, उसके बाद हम नेक्स्ट पे स्विच करते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइजेज होती हैं उन पे स्विच करते हैं, जिनको कहते हैं स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, ताकि वो जो पट्टे आपके कमज़ोर हो गए थे उन दर्दों की वजह से, या फिर आप कोई हरकतें नहीं कर रहे थे, हाथों को मूव नहीं कर रहे थे, उसकी वजह से वीकनेस हो जाती है। लेकिन जब आपकी ये स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवाई जाती है तो उससे आपके पट्टे मजबूत हो जाते हैं और आपकी बहुत कंडीशन बेहतर हो जाती है। जी, आपने जाना डॉक्टर अक्सा एजाज से जॉइंट्स के बारे में, रीढ़ की हड्डी के बारे में, घुटनों के बारे में। इनका हर संडे को हमारे साथ एक सेशन हुआ करेगा जिसके थ्रू डिफरेंट बीमारियों का जो इलाज है वो एक्सरसाइज के ज़रिए ये बताया करेंगी। कोई पैगाम देना चाहें हमारी प्यारी सी जो ख़वातीन इस टाइम देख रही हैं उनको? मैं यही कहूँगी कि अपना ख्याल खुद रखें, आपका कोई दूसरा ख्याल नहीं रखेगा। जब तक आप अपना ख्याल नहीं करेंगे कोई भी आपका नहीं करेगा। और ये जो जितनी बीमारियां हैं ना, ये आपको ही अफेक्ट करती हैं, इससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए अपना ख्याल खुद रखें, अपने घर को देखें, वॉक करें। वॉक आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो वॉक है ना वो आपको बहुत सी बीमारियों से बचाती है। इसलिए अपनी बहुत सख्त रूटीन में से थोड़ा सा कोई आधा घंटा 45 मिनट निकाल के ना वॉक ज़रूर किया करें। जी, अगर आप चाहती हैं कि आप 60 साल की होके भी 30 की नज़र आएँ तो प्लीज़ वॉक करें, अच्छी डाइट लें, मेरे से मुफ्त मशवरा लें, जूस पिएँ और बिरयानी मत खाएं। ये डॉक्टर साहब नेक्स्ट आपको बताएंगे कि बिरयानी खाने के क्या क्या नुकसानात हैं, जो आप फूड पांडा से भी ऑर्डर करके मंगाती हैं और घर में बड़ा पतीला पकाती हैं, थोड़ा छोटा कर दें तो आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकती हैं। ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अगर डॉक्टर अक्सा की तरह प्यारे से नज़र आना चाहते हैं तो कुछ आज ज़रूर 15 मिनट निकाल के सोचिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।